Good morning, students. Today we are going to study chapter number 3 from history section. चैप्टर नंबर 3 और आज का जो हमारा टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन इन द फ्रीडम स्ट्रगल। ये हमारा आज का टॉपिक है, स्वतंत्रता के संघर्ष में क्रांतिकारी संगठनों का योगदान। ये आज का हमारा टॉपिक है और इस टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग बच्चों क्या करना है, आप जब भी इसे पढ़ने बैठे ना तो आप लोगों के पास में जो नोट्स बने हुए हैं वो नोट्स खोल के बैठ जाना। ठीक है, मैंने आपके पास में नोट्स पहले ही सेंड कर दिए थे, तो वो नोटबुक आप अपने साथ लेके बैठना और उस नोट्स को जैसे मैं रीड कर रहा हूँ उसको हम पढ़ते हुए चलेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है डी सेक्शन में, ये जो हमारा डी सेक्शन चल रहा है हमारा टॉपिक का, और इसका फर्स्ट पॉइंट है रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन महाराष्ट्र। ठीक है, इसको देख लेते हैं। ड्यू टू द reactionary policy of Lord Curzon, the division of Bengal in 1905, the oppressive policy of the British government, the revolutionary movement started। प्यारे बच्चों, लॉर्ड कर्जन की दमनात्मक नीति के कारण सन 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, जिन्हें हम बंगभूमि के नाम से भी जानते हैं। देखिए, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, ये नाम याद रखना है आपको। कौन थे? लॉर्ड कर्जन नाम का एक ब्रिटिश अधिकारी था। इसकी दमनात्मक नीतियों के कारण और साथ में ही सन 1905 में क्या हुआ था, डिवीजन ऑफ बंगाल, बंगाल का डिवीजन हो गया था। अर्थात 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, 1905 में जो बंगभूमि के नाम से जाना गया है। तो इनके कारण हमारे देश में क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुए थे। ठीक है, इसी के तहत हम आज सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन के विषय में। ठीक है, आप लोग अपनी नोटबुक में जो नोट्स हैं उसको देखते रहिए और पढ़िए। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज वर स्टार्टेड इन महाराष्ट्र बाय ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय नेम्ड वासुदेव बलवंत फड़के इन 1876 सी। प्यारे बच्चों, महाराष्ट्र में ये आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन थे? उनका नाम था वासुदेव बलवंत फड़के। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। कौन सा? ध्यान में रखना है आपको, वासुदेव, वासुदेव बलवंत फड़के। ठीक है, वासुदेव बलवंत फड़के नाम के एक क्रांतिकारी थे। इन्होंने सन 1876 में, सन 1876 में, और ये कौन था? ये एक ब्रिटिश एम्प्लॉय था। यह गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत एक कर्मचारी था। इन्होंने महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत की। He opposed the oppressive policy of the British government। इन्होंने सरकार की, ब्रिटिश सरकार की दमनात्मक नीतियों का विरोध किया। In 1879, he was internalized and sent to Andaman, where he died in 1889। प्यारे बच्चों, जो वासुदेव बलवंत फड़के थे, इन्होंने 1876 में एक क्रांति की शुरुआत की। इसने, आपको बता दूं कि यह एक ब्रिटिश एम्प्लॉयज था। ब्रिटिश एम्प्लॉयज होने के बावजूद इसने सरकार की, ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध किया और इसी विरोध के करने के कारण इन्हें जेल में डाल दिया गया। अंडमान जेल में इन्हें भेज दिया गया और जहां पर 1889 में वासुदेव बलवंत की मृत्यु हो गई। तो वासुदेव बलवंत का क्या योगदान है महाराष्ट्र की क्रांति में, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट की तरफ, मर्डर ऑफ रैन।
ये दूसरा पॉइंट है, हम पढ़ेंगे। चापेकर बंधुओं के द्वारा रैंड की हत्या करना। रैंड कौन था? एक ब्रिटिश ऑफिसर था। ब्रिटिश ऑफिसर की हत्या कर दी गई थी चापेकर भाइयों के द्वारा। चापेकर ब्रदर्स फ्रॉम पुणे, ये कहां से संबंधित है? पुणे से संबंधित है। अब ये तीन भाई थे, नाम कौन कौन से? दामोदर हरि चापेकर, बाल कृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर। ये तीन भाई थे। नाम फिर से याद रखिएगा, दामोदर हरि चापेकर, बाल कृष्ण चापेकर एंड वासुदेव हरि चापेकर गेव ए न्यू डायरेक्शन टू द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। इन तीनों ही भाइयों ने क्रांतिकारी आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की। In 1893, they formed the Hindu Dharma संरक्षण सभा। 1893 में इन भाइयों ने, सन 1893 में एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जिसका नाम था हिंदू धर्म संरक्षण सभा। याद रखिएगा, इन्होंने 1893 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, एक जिसका नाम था हिंदू धर्म संरक्षण सभा। ठीक है। अंडर दिस शिवाजी फेस्टिवल एंड गणेश फेस्टिवल बिगेन टू बी सेलिब्रेट, और इसके अंतर्गत शिवाजी फेस्टिवल और गणेश फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाना शुरू कर दिया गया। There was a great unrest in the people against the atrocities of Rand, the British Plague Commissioner of Pune। प्यारे बच्चे, इसी दौरान एक घटना घटी कि पुणे में उस वक्त प्लेग नाम की एक महामारी फैली हुई थी, और इस प्लेग की महामारी को रोकथाम करने के लिए एक कमीशन बनाया गया, एक आयोग बनाया गया। किसके नेतृत्व में? रैंड के नेतृत्व में। ये जो हम जिक्र कर रहे हैं ना, इस रैंड के नेतृत्व में। ठीक है। इस रैंड की अत्याचारों के विरुद्ध लोगों में बड़ा बेचैनी थी, विरोध था। चापेकर ब्रदर्स ऑफ पुणे किल्ड रैंड एंड लेफ्टिनेंट अरेस्ट ऑन 22 जून 1897। तो क्या किया, जो चापेकर बंधु थे इन्होंने रैंड और साथ में लेफ्टिनेंट अरेस्ट की हत्या कर दी। क्योंकि एक तरफ तो महाराष्ट्र और पुणे की जनता किससे पीड़ित थी? महामारी से पीड़ित थी, प्लेग बीमारी से। इस कमीशन की आयोग का गठन किया गया था कि ये लोग प्लेग महामारी को रोकने का काम करेंगे, जबकि ये उल्टा कर रहे थे, ये लोगों को पीड़ित कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, प्लेग कोई रोकथाम के लिए कोई काम नहीं कर रहे थे। इसलिए लोगों में इनके विरुद्ध नाराजगी थी, बेचैनी थी। तो चापेकर बंधुओं ने क्या किया, रैंड की और एक लेफ्टिनेंट अरेस्ट नाम के व्यक्ति थे, उनकी 22 जून सन 1897 को हत्या कर दी। और इसी कारण से चापेकर बंधुओं को मौत की सजा सुनाई गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चापेकर बंधुओं को मौत की सजा सुनाई थी। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट की तरफ। श्यामजी कृष्ण वर्मा एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिया हाउस।
इन लंदन। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में, और इन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। In 1905, श्यामजी कृष्ण वर्मा एस्टैब्लिश द इंडिया हाउस इन लंदन। देखिए श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इस लंदन में जो इंडिया हाउस था इसकी स्थापना कब करी थी? 1905 में करी। ध्यान रखिएगा, ये 1905 में इसकी स्थापना की गई थी श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। एंड इट बिकेम ए सेंटर ऑफ द रिवॉल्यूशन फॉर दोज इंडियंस हु लिव्ड इन लंदन। और यह उन भारतीय व्यक्तियों के लिए जो लंदन में रहते थे उनका एक क्रांतिकारी सेंटर बन गया। आफ्टर ऑब्जर्विंग द एक्टिविटीज ऑफ श्यामजी कृष्ण वर्मा, द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड टेकिंग एक्शन अगेंस्ट हिम। श्यामजी कृष्ण वर्मा की गतिविधियों को ऑब्जर्व करने के बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके विरुद्ध एक्शन लेना शुरू कर दिया। सो ही लेफ्ट इंग्लैंड, इसीलिए वो इंग्लैंड छोड़कर चले गए। एंड वेंट टू पेरिस, और वहां से कहाँ चले जाते हैं? श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस चले गए। एंड कंटिन्यूड हिज रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज देयर, और वहां पर लगातार अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा। इन 1905 ही फॉर्म्ड द भारत सब शासन समिति इन लंदन टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। 1905 में ही श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए भारत सब शासन समिति की स्थापना लंदन में की 1905 में, विच इज रिनोवेड बाय द नेम ऑफ इंडिया हाउस, जो कि ये समिति किस नाम से जानेगी? यही समिति इंडिया हाउस के नाम से जानी गई थी। प्यारे बच्चों फिर से समझ लीजिए 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में भारत सब शासन समिति की स्थापना की थी, और यही समिति फिर बाद में किसके नाम से जानी गई? इंडिया हाउस के नाम से जानी गई थी। रिवोल्यूशनरी सच एज वीडी सावरकर, हरदयाल एंड मदन लाल ढींगरा बिकेम इट्स मेंबर्स। और इस समिति के, या यूं कहें कि इंडिया हाउस के जो सदस्य कौन कौन थे, जो मुख्य नेता थे, लीडर थे, उनमें वीडी सावरकर जी थे, हरदयाल जी थे, और मदन लाल ढींगरा इसके मेंबर्स थे, सदस्य। अब आते हैं हम चौथे पॉइंट की तरफ, विनायक दामोदर सावरकर के बारे में। सावरकर, इसके बारे में तो बहुत चर्चाएं आती हैं। विनायक दामोदर सावरकर जी के लिखे थे। विनायक दामोदर सावरकर वॉज ए ग्रेट रिवोल्यूशनरी, ग्रेट पैट्रियट एंड ए ग्रेट ऑर्गेनाइजर। प्यारे बच्चों, विनायक दामोदर सावरकर एक बहुत ही महान क्रांतिकारी थे, एक महान देशभक्त थे, और एक महान ऑर्गेनाइजर थे। He struggled for freedom of the country and also made efforts to avoid partition of the country throughout his life. प्यारे बच्चों, इन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए लंबा संघर्ष किया, और इन्होंने अपने आजीवन देश के विभाजन होने से बचाने के लिए अपने प्रयत्न किए। द पब्लिक एडोर्न्ड सावरकर विद द टाइटल ऑफ वीर। लोग उन्हें वीर की उपाधि से नवाजा। लोग वीर सावरकर को किस नाम से पुकारते थे? इन्हें वीर की उपाधि देकर नवाजा गया था। लोगों ने इन्हें वीर की उपाधि दी। He was born on 28 May 1883 in भागुर विलेज in महाराष्ट्र। वीर सावरकर जी का जन्म महाराष्ट्र के भागुर गांव में 28 मई सन 1883 को जन्मे थे। तो इनका जन्म कब हुआ? 28 मई 1883। 28 मई 1883 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये याद रखना है। कहाँ हुआ था? भागुर विलेज में हुआ था इनका। भागुर विलेज कहाँ पर है ये?
यानी महाराष्ट्र। इनका जन्म 28 मई सन 1883 को महाराष्ट्र के धारूर विलेज में हुआ था। During the partition of Bengal, he formed a organization named मित्र मेला। बंगाल विभाजन के दौरान, इसका बार बार जिक्र कर रहा हूँ, 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन के दौरान उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम था मित्र मेला। मित्र मेला दामोदर सावरकर जी ने उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था मित्र मेला। मित्र मेला याद रखिएगा, मित्र मेला एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है उन्होंने। ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड इम्पोज्ड ए बैन ऑन हिज बुक नेम। वीर सावरकर जी ने किताब लिखी थी, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी इस किताब पर बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया, और उस किताब का नाम था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, भारत की आज़ादी के लिए युद्ध। इन्होंने एक किताब लिखी वीर सावरकर जी ने, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस किताब के ऊपर बैन लगा दिया। इन 1906 ही एस्टैब्लिश्ड अभिनव भारत। 1906 में इन्होंने अभिनव भारत की स्थापना की। इसके अलावा एस्टैब्लिश 1906 में इन्होंने अभिनव भारत की स्थापना की। He was the first Indian who did not say the revolutions of 1857 as a revolt, but he declared it as the first war of India's independence. वीर सावरकर जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को केवल एक विद्रोह नहीं कहा था, बल्कि इन्होंने इस 1857 की क्रांति को आजादी, देश की आजादी के प्रथम युद्ध के रूप में घोषित किया। Due to participating in a revolutionary activity, he was arrested and sent to Andaman jail. एक क्रांतिकारी एक्टिविटीज में हिस्सा लेने के कारण वीर सावरकर जी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गिरफ्तार कर लिया और इन्हें अंडमान जेल में भेज दिया गया था। तो प्यारे बच्चों, ये है हमारे आज का ये चौथा टॉपिक। अब हम आते हैं पांचवें टॉपिक की तरफ, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स इन बंगाल। अब हम बात करते हैं बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। इन बंगाल परमार्थनाथ मित्र established a revolutionary organization named अनुशीलन समिति। प्यारे बच्चों, बंगाल में परमनाथ मित्र नाम के एक व्यक्ति थे। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, एक संगठन की, एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी जिसका नाम था अनुशीलन समिति। अरविंदो घोष wrote a book named, अरविंदो घोष ने एक किताब लिखी जिसका नाम था भवानी मंदिर एंड गेव इंफॉर्मेशन टू द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज। तो अरविंदो घोष ने इस किताब में, भवानी मंदिर नाम की किताब अरविंदो घोष के द्वारा लिखी गई, इस किताब में उन्होंने रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज की पूरी सूचनाएं, इंफॉर्मेशन लिखी थी। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका डी सेक्शन, कंट्रीब्यूशंस ऑफ रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन इन द फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे पीजेंट्स मूवमेंट, किसानों का आंदोलन, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। आज के लिए केवल इतना ही है। आप लोग नोट्स में ये अपने साथ साथ पढ़ते रहें, और जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं वो अपने साथियों से, अपने क्लास फेलो से नोट्स ले लें और उनको कॉपी में नोट कर लें, ताकि जब मैं ये नोट्स आपको पढ़ाऊँ, उनको समझाऊँ, तो आप लोग को कोई परेशानी नहीं हो। इसलिए ये वर्क आप पहले करें। याद रखना है कि मेरे एक्सप्लेन करने से पहले आप लोगों के पास में ये नोट्स लिखे हुए होने चाहिए, तभी आप लोग इसे अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये काम आपको करना है। आप अपनी क्लास फेलो से, किसी भी बच्चों से नोट्स ले लेना अगर आपने नहीं कर रहे। ठीक है, अब नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे पीजेंट्स मूवमेंट, किसान आंदोलन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।